वेलकम फ्रेंड्स टू दी कैमरा.com चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कैनन के R50 कैमरे के बारे में। R50 रिसेंटली अनाउंस्ड हुआ है एंड दिस इज अ स्पेक्स रिव्यू वीडियो। इसमें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नया आया है अपने R50 कैमरे के अंदर। अभी जो एग्जिस्टिंग मार्केट में कैमरे हैं उसके अगेंस्ट कितना ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑफकोर्स आई विल बी डूइंग स्पेक्स कंपैरिजन रिव्यूज टू। तो ऑफकोर्स आपने जो R50 के साथ कंपैरिजंस देखने आप मेरे कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो। आई विल बी लुकिंग एट द कमेंट्स। जिस पर्टिकुलर स्पेक्स कंपैरिजन के सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे ऑफकोर्स वो मैं सबसे पहले करने वाला हूं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि यहाँ पर हम स्पेक्स एनालिसिस जरूर करने वाले इस वीडियो में। प्राइस कितनी रहेगी इंडिया में इसके बारे में बात करेंगे और कब तक ये इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। नाउ आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग वेट कैनन ने फाइनली अपना एक एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा आरएफ माउंट में अनाउंस कर दी। अनडाउटेबली आप सोनी के ई माउंट को देखो या अपनी कौन के जेड माउंट या जी माउंट वट एवर यू से और स्पेल, यहाँ पर इन दोनों के बाद अपनी जो आरएफ माउंट की एंट्री है खासकर एपीएससी की एंट्री लेवल जोन में काफी लेट हुई है। कभी भी एक कैमरा मेकर काफी लेट एक कैमरा अनाउंस करते हैं ना, द एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा उनके साथ जुड़ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी डिजाइन ऑफ दिस कैमरा एंड बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। सबसे पहले हम प्राइस डिस्कस कर ले। प्राइस इसलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले क्योंकि इसके बाद स्पेक्स एनालिसिस करने में काफी सहूलियत मिल जाएगी। साथ ही साथ हम अपने कंपेटिटर्स की भी रेफरेंस काफी अच्छी तरीके से ले पाए। सो अपने किट लेंस के साथ जो 80 to 45 mm की किट लेंस है उसके साथ ये कैमरा लगभग 66,000 पे अवेलेबल हो सकता है। दिस इज द प्राइस वी हैव राइट नाउ इन द BHH स्टोर। बट इंडिया में आता है तो हो सकता है कुछ एक टैक्स इस पर एक्स्ट्रा लगे। फाइनल प्राइस आई थिंक कि भाई 70 के अंदर ही इस कैमरे की रहनी चाहिए इवन आफ्टर अप्लाइंग ऑल द टैक्सेस। लेट्स एक्सपेक्ट दिस कैमरा इज कमिंग अंडर 70,000 प्राइस रेंज, एंट्री लेवल आरएफ माउंट मिररलेस कैमरा। चलो अब हम शुरुआत करते हैं इसकी बॉडी डिजाइन से और उसके बाद हम स्पेक्स पे जाएंगे। देखो ये कैमरा कैनन ने बनाया। एट द एंड बोथ कैनन निकॉन आर मेकिंग DSLR फ्रॉम एजेस। अगर आप हैंड ग्रिप पर नजर डालो, ओवरऑल बॉडी डिजाइन पर नजर डालो, इट इन फर्स्ट लुक इट लुक लाइक मोर बिट अ काइंड ऑफ अ DSLR कैमरा सक्सेस। लगता है भैया कि अपने 200D Mark II कैमरे का सक्सेसर है इंस्टेड ऑफ द M50 Mark II। बॉडी डिजाइन लुक सिमिलर टू DSLR, although it's not a DSLR, it's a mirrorless camera. And the camera also features a 2.36 million dot electronic viewfinder, a 3-inch LCD display screen, large display screen with 1.6 million dot resolution, single card slot। अनडाउटेबली R8 में सिंगल दे रहे हैं तो इसमें नहीं देंगे क्या। वी हैव ओनली वन 3.5 mm input port in this that you can record audio, you cannot watch what is recording inside your camera। And if you talk about the ports, we have a USB-C port, micro HDMI port। USB-C port से ये होगा कि आप अपने कैमरे को चार्ज कर सकते हो। That's a welcome addition in the entry level range from Canon। So ये basics आपके specs से। We also have a pop-up flash in this camera, not a multifunctional hot shoe। So overall the body design is promising at its price point। I'm not expecting much more than this। Yeah, it's reasonable, it's good। So more or less made by Canon, it's look good, no comment over that। अब हम चलते हैं स्पेक्स की बातें करते हैं। इसके अंदर जो आपको सेंसर मिलता है 24 मेगापिक्सल्स का, वो है अपने Canon R10 का सेंसर। R10 इज FSI सेंसर बेस्ड कैमरा एंड सो द R50। आईएसओ रेंज की बात करें तो मैक्स आईएसओ रेंज आपको 51,200 तक मिलती है। यूजेबल आईएसओ रेंज की बात करें, आई हैव डन सेवरल R10 कैमरा हाई आईएसओ टेस्ट एंड उसमें जो मुझे यूजेबल आईएसओ रेंज दिखी थी वो लगभग मैक्स है आपकी 3,200। सो आप अगर R50 कैमरा खरीदते हो तो जो ऑटो आईएसओ रेंज है उसको मैक्स आपको 3,200 पे सेट करना है। ये नहीं कि भैया 6,400 या उससे ऊपर चले गए। दैट्स द लिमिट ऑफ दिस कैमरा अगर आप यूजेबल JPEGs चाहते हो अपने कैमरे से। सो यूजेबल आईएसओ रेंज अनडाउटेबली 3,200, मैक्स फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजंस और ऑल दैट स्टफ 51,200। तो ये हो गई बेसिक्स आपके सेंसर की बात और अपने आईएसओ रेंज की बात। ऑटो फोकसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्योंकि अपने R10 कैमरे का सेंसर है डायरेक्टली R10 से ही यूज करा गया। 651 AF जोन्स आपको इसमें मिलते हैं। Now if you are going to talk about the number of dual pixel CMOS autofocusing points inside this camera, तो total number of DPF point जो 100% सेंसर को कवर किए हुए हैं वो है 4053 number of DPF points sitting inside the or you can say the fabricated inside the R50 camera sensor। तो ये आपको इंफॉर्मेशन पता चल गई ऑन द साइड ऑफ हार्डवेयर नोट कि भाई ये सारे आपके स्पेक्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द AIAF परफॉर्मेंस ऑफ दिस कैमरा। देखो काफी उम्दा है। इसमें आपकी ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग मोड जो है इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम R10। डोंट एक्सपेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ R8, R6 Mark II और R3 फ्रॉम दिस
tiny camera, but yeah, it is very usable. I'm going to say it's having one of the best AF system in its class और its price range. अब price range से कंपेयर करोगे तो ये सबको पछाड़ देगा. नंबर ऑफ DPF पॉइंट्स को देखो, AF जोन्स को देखो, नई तरह की AIF ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मोड्स को लोड करा गया. सो AF के मामले में कैनन हमेशा दमदार रहता है. ब्रस्ट स्पीड के मामले में बात कर लें तो भैया कंपेटिटर्स को देखते हुए कैनन ने यहाँ पर थोड़ा कम ब्रस्ट स्पीड का छिड़काव करा है. एंड यू आर गेटिंग द मैक्स ब्रस्ट स्पीड ऑफ 15 FPS एंड मैकेनिकल ब्रस्ट लिमिट इज अप टू समवेयर अराउंड 12. इन सारी चीजों के ऊपर आपकी बफर मेमोरी काफी लेस है. सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर को यूज करते हो, 15 FPS की ब्रस्ट में जाते हो, JPEX की सेटिंग्स आप यूज करते हो, देन मैक्सिमम आप 2 सेकंड की ब्रस्ट इससे ले सकते हो. So not that much recommended for wildlife or entry level sports shooter. At least आप R10 परचेस करो. At least you should get some decent buffer. So yeah, it is usable. 2 सेकंड की भी ब्रस्ट मिलती है तो यूजेबल है. आप अपने जो भी घटित हो रहा है आपके सामने वो कैप्चर कर सकते हो if you are highly in that sense. So this is the AF system, the burst speed, the buffer memory, all that we have in the R50 camera. So this is the still part of the R50 कैमरा. ठीक है. अब सुपर बिगनियर जो आज तक जिन्होंने कैमरा पकड़ा ही नहीं है, ठीक है, अपने हाथों से, उनके लिए इन्होंने अपने कैनन ने एक A+ मोड को इंट्रोड्यूस करा है. इन दैट स्पेसिफिक मोड कैमरा ही डिसाइड करेगा कब इसने HDR लेना है नहीं लेना है. मोस्टली योर शटर विल बी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मोड. मल्टीपल ब्रस्ट लेगा, HDR बनाने की कोशिश करेगा, बट द आउटपुट इज नॉट दैट मच इम्प्रेसिव. मैंने आउटपुट देखा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इवन दो कैनन इज स्टार्टिंग टू अडॉप्ट द AI technologies inside this camera, it is still at very beginner level and it is not impressive at any cost. So यहाँ पर हम बातें कर ले कि फोटोग्राफर्स के लिए काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अच्छी बिगनियर लेवल की कोर स्पेक्स हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हो एक कैनन एंट्री लेवल कैमरा लेने में अंडर 70,000, इट इज़ वेरी गुड, यू कैन हैव दिस. बट एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या अगेंस्ट Z50 मैं इसे रिकमेंड करूँगा फॉर फोटोग्राफर्स, देन यू हैव टू वेट फॉर माई डिटेल्ड कंपैरिजन. ठीक है, मैं बहुत जल्द डिटेल कंपैरिजन लाने वाला हूँ. इन दैट कंपैरिजन आई विल कंपेयर दिस R50 कैमरा विद the similar price range models like the Z50. If you're going to say, I'm also going to include the A6 400 camera in my comparison list, the ZV-10 also and the Z30. तो इसके साथ हम comparisons करके ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि actually R50 का कोई स्कोप है या नहीं. डिटेल स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन बचता है कौन जाता है अपने कंपैरिजन सीट से. तो यहाँ पर R50 की स्टिल पार्ट के बारे में वर्णन हो चुके हैं सारे जितने भी इनिशियल कोर स्पेक्स अभी आए हैं कैनन की तरफ से. बट या इट इज गुड एट इट्स प्राइस पॉइंट. बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं रहेगा. नाउ लेट्स मूव द मूवी मोड. मूवी मोड की बातें कर लें तो आप कैनन में 4K 30 FPS 24 FPS अनक्रॉप्ड रिकॉर्ड कर सकते हो. द कैमरा इज मेकिंग 4K 24 30 FPS वीडियो फ्रॉम ओवर सैम्पल्ड फाइल्स and you can record full HD videos up to 120 frames per second. So ये सारी advantages आपके R50 के साथ है वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में. बट हाँ, you have to understand this कि यहाँ पर आपको कोई भी लॉक प्रोफाइल ओपन नहीं मिलता है, neither in the R10 nor in the R50 कैमरा. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू क्रिएट व्लॉग विद दिस कैमरा तो 18 to 45 mm की लेंस तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि फिर आपने एटलीस्ट RF की 16 mm की f2.8 लेंस रिकमेंड करूंगा. सो इफ यू लुक एट द वीडियो कोर स्पेक्स देन या इट इज वेलकम स्टेप कि एटलीस्ट कैनन का एक कैमरा आया है एंट्री लेवल जोन में जो अनक्रॉप्ड 4K 24 30 FPS की वीडियोस बनाता है. बट एट द सेम टाइम इट इज क्लियरली विजिबल दैट कैनन वांट्स टू सेव द R10 कैमरा सेल्स. वो स्टिल स्पेक्स की बातें आप करो या वीडियो कोर स्पेक्स की बातें करो, हर जगह पे R50 कैमरे के साथ कटौती करी गई है वीडियो के मामले में या स्पेक्स के मामले में. इवन आई विल बी डूइंग द स्पेक्स कंपैरिजन रिव्यू वीडियो विद द R10 कैमरा. व्हाट आई फाइंड कि अगर आप M50 कैमरे से कंपेयर करते हैं M50 Mark II कैमरे से या 200D Mark II कैमरे से, तो इसकी कोर स्पेक्स बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है. ठीक है. बट आप A6 400 कैमरा से कंपेयर करते हो अपने कैमरे को या फिर ZV-10 से. A6 400 कैमरा कितना ही पुराना हो चुका है, 2+ ईयर इसकी अनाउंसमेंट की हो चुकी है. प्रोबेबली सर सोनी अपडेट भी डाल दे. इन दैट कैमरा यू हैव ओपन S-Log प्रोफाइल, S-Log 2 S-Log 3 एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे द कैमरा इज एबल टू रिकॉर्ड 4K 24 30 FPS वीडियोस एन अनलिमिटेड मैन. ZV-10 कैमरा अपना एंट्री लेवल कैमरा है. ऑफ कोर्स इट डजंट हैव EVF, बट अगर आप व्लॉग बनाते हो तो उसके अंदर आपको ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है. उसके अंदर आपको डुअल 3.5 mm के पोर्ट्स मिलते हैं. यू कैन ऑल्सो मॉनिटर योर ऑडियो व्हाट यू आर रिकॉर्डिंग. यू आर गेटिंग डेडिकेटेड व्लॉगर फ्रेंडली मोड्स इन दैट कैमरा
एंड इफ यू टॉक अबाउट द Z50 और इवन द Z30, अनडाउटेबली उसके अंदर बेस्ट लो लाइट सेंसर लगी हुई है, अमेजिंग कैमरा फॉर फोटोग्राफर्स विद अ वेदर सील्ड बॉडी एंड अल्ट्रा लो लाइट सेंसिटिव 20 MP सेंसर। तो मैं काफी अच्छे तरीके से इसकी कंपैरिजन करूंगा, डोंट वरी। बट हाँ, किसकी पहले करनी है आप हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वो धीरे धीरे आते जाएंगे हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज।